हार के जीतने वाले को। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हर ओन वे में हम बात करें एक पाकिस्तान की शान से, पाकिस्तान फख्र पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान की पहली मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फाइटर है और हमारे लिए इन्होंने थाईलैंड के अंदर अपने अपने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे के पाकिस्तान के लिए टाइटल अपने नाम लिया। हमारी फख्र है, ये है अनीता करीम। अस्सलाम वालेकुम अनीता, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अनीता। पहले बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ बात करने के लिए। जब आपका पता लगा कि आपने ये फाइट जीती है, मैं आपको हम बता नहीं सकते कि हम जब हम इतनी सारी चीजों में घिरे हुए होते हैं और आपकी ये खुशखबरी आई तो इसने हमें फिर से जीने का मौका दिया और फिर से वापस जिंदा होने का मौका दिया और अपने आपको फख्र से पाकिस्तानी कहने का मौका दिया। उसके लिए बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अनीता, हुंजा से आपका ताल्लुक है और फील्ड आपने वो चूज की जो हमारे मुल्क में अक्सर जो मेल डोमिनेटेड फील्ड होती है। हमने मूवियाँ इस पे बड़ी देखी हैं और हमने इंटरनेशनल मूवियाँ भी देखी, सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसी मूवियाँ देख बनी और ऐसे सितारे हमारे पास उभर के आ रहे हैं। तो यू टेल मी अबाउट कि आपकी जर्नी क्या थी? बचपन में मैंने ताइक्वांडो से स्टार्ट किया था। घर में ताइक्वांडो थोड़ी बहुत करती थी। उसके बाद फिर पढ़ाई, और 2016 में मैं इस्लामाबाद गई। फिर वहां से 2017 से फिर मेरा मिक्स मार्शल आर्ट का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। एक्चुअली वहां पर मेरे अपने भाइयों का जिम है, फाइट फोर्ट्रेस। तो वहां पर फिर मैंने अपने भाइयों के साथ एज ए सेल्फ डिफेंस मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। लेकिन दिलचस्पी ज्यादा थी तो उसको मैंने अपना प्रोफेशनली उसको चूज किया। सही, सही। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अनीता, आपके फैमिली में ये बॉक्सिंग है, ये क्या पार्ट इसका मतलब शुरू से ही है? शुरू से जी, एक्चुअली हमारे फैमिली के अंदर ही है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो शुरू से ही ताइक्वांडो करते थे, ब्लैक बेल्ट हैं। उसके बाद फिर मिक्स मार्शल आर्ट वो फिर स्टार्ट किया भाइयों ने। तो वो एक्चुअली पाकिस्तान में वो एमएमए के पायनियर्स वो हैं। उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट को वहां पर स्टार्ट किया। बशीर भाई जो पाकिस्तान में भी उसको गॉड फादर कहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट का। तो वहां आए फिर भाइयों के साथ, फिर तीनों ने मतलब इसको वो इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अनीता, भाई हो ज्यादा तो भाई तो फिर बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं ना बहनों को। और 3 भाई हो, बड़े हैं तीनों आपसे? लाडली हूँ, लेकिन मेरे भाइयों का यही था कि हमारी बहन भी हमारी तरह बहादुर बने। अच्छा, सही सही। क्योंकि अमूमन आपको देखा ना, भाई एक से ज्यादा हो जाए तो कहीं चाह भी रहे हो तो वो जो है बड़े बॉडीगार्ड बने रहते हैं। इससे बात मत करो, उससे मत करो, ऐसे चलो, ऐसे ना करो। एंड देन हियर यू आर और एक ऐसी फील्ड के अंदर और ऐसे फील्ड में नाम रोशन करिए जहाँ पे बहुत कम मतलब कि बॉक्सिंग के अंदर तो फीमेल का नाम हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है ना? जी। ये कि ये क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट का फाइटर, क्या होता है मिक्स मार्शल आर्ट से क्या मतलब है? मिक्स मार्शल आर्ट, इसमें सारी गेम्स मिक्स होती है, जैसे बॉक्सिंग हो गई, किक्स हो गए, ग्राउंड गेम हो गया। इसको मिला के हम लोग इसको एक नाम दिया है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। इसमें सारी सही। चीजें, जैसे आप खड़े होके किसी को मारते, फिर ग्राउंड पे गए तो फिर वहां पर क्या हो, तो सारी चीजें मिक्स अप है। मतलब उसमें ब्राजीलियन जुजुत्सु भी है, किक्स भी है, बॉक्सिंग भी है। तो इसको हम किक बॉक्स मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं। और मैंने आपको बोला कि मैंने बचपन में मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था, और वहां पर सिर्फ किक्स होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि अगर किक्स मैंने किए हैं, अब मैं खड़े होकर किसी को मार सकती हूँ, अगर अगर मुझे कोई ग्राउंड पे लेके गए तो मैं वहां पर क्या करूंगे। तो वहां फिर मैंने मिक्स मार्शल आर्ट, मैंने अपने भाइयों का देखा कि उनका एक जिम है। फिर मैंने वहां से फिर मिक्स मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया। माशाल्लाह। और आपके अपने इलाके में आपने आपने फीमेल्स देखी जो इस ताइक्वांडो ही कर ले या फिर बॉक्सिंग या किक्स की तरफ, ऐसा कोई देखी है आपने फीमेल्स जो करती हो, या यू वर द ओनली वन? अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सी खवातीन आ रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ना कि गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा लड़कियां एज ए सेल्फ डिफेंस मिक्स मार्शल आर्ट को सीख भी रही हैं, और जो फाइटर बनना चाह रहे हैं वो अभी ट्रेनिंग भी कर रही हैं। होपफुली कुछ सालों में और भी फीमेल फाइटर्स इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एंड यू आर पेविंग द वे फॉर देम। तो मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस वैसे भी आप देखें क्रिकेट के अरीना के ऊपर भी वैसे भी, और ये होते भी अच्छे खासे तगड़े हैं। और मैं आपकी वो फाइट देख रही थी तो वो माशाल्लाह आपकी हरीफ भी, शी वाज, यू आर नो लेस, बट अच्छा खासा जानदार तगड़े हैं, इनकी फिटनेस ट्रेनिंग्स भी अच्छी खासी होती है। हम तो अभी, हमारे लिए तो ये ग्राउंड्स नए हैं ना, ये डोमेन्स नए हैं, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो आप जब ये गई इंटरनेशनल फाइट करने के लिए, आपके जहन में कोई कंसर्न्स या कोई वो थे कि यार यू नो दे हैव बेटर फैसिलिटी, बेटर ट्रेनिंग, बेटर, ऐसी कोई खदशात थे जहन के अंदर या ऐसी कोई चीजें थी? एक्चुअली जब मैंने इंटरनेशनली फर्स्ट फाइट किया था तब थोड़ी बहुत नर्वस थी, क्योंकि पाकिस्तान से थोड़े साल में ट्रेनिंग करके आना, और ये लोग बचपन से ट्रेनिंग करते हैं। मैंने 2006-17 में स्टार्ट किया था, और ये लोग तो बहुत बचपन से ट्रेनिंग करते हैं। थोड़ा सा मुझे था कि मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बेटी मैं भी हूँ, तो काफी टक्कर अच्छा रहा। फिर उस वहां से फिर मुझे कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गई कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से कोई मतलब इतना नहीं हो सकता। हाँ, एंड देन वो तो जो भी आपके बारे में कमेंट्री आ रही है इस मैच की, वो यही कहते हैं कि यू डिड नॉट लेट हर कम बैक इन द मैच। आपने शुरू बिल्कुल स्टार्ट से उस पे हावी रही। तो क्या सोच के गई थी कि आज इनका भट्टस बनाना है, आज सारे वो बदले लेने ऑस्ट्रेलियन से जो। हाँ, ऑब्वियसली फाइट से पहले यही दिमाग में होता है कि फाइट फाइट फोकस होते हैं हम लोग, फाइट के हवाले से ही सोचते हैं सामने जो हमारा ओपोनेंट है वो क्या क्या करेगा, हमें क्या क्या डिफेंस करने हैं, और लेफ्ट राइट ज्यादा नहीं, और बाकी फोकस होता है हमारे ओपोनेंट के ऊपर जब रिंग में उतरते हैं। तो फाइट से पहले यही था कि मैंने यहाँ फाइट करके जाना है, और भी खवातीन है जो आना चाहते हैं उनके लिए एक उम्मीद का जरिया बनना है। नीता, जब हम अपने अपने घर के कंफर्ट से निकलते हैं, भाइयों के जिम में आप फाइट कर रही थी, ठीक हो गया, लेकिन जब आप अपने उस जिम से बाहर निकली, रियल वर्ल्ड में आई, तो आपको ये कभी खदशे हुए कि मैं कर पाऊंगी, मैंने क्या सही फील्ड चूज की है? देखिए, जिस तरह से मुझे भाइयों ने ट्रेनिंग किया है, यहाँ पर मुझे इजी लगता है। जिस तरह से मेरे भाइयों ने वहाँ मेरी टफ ट्रेनिंग करवाई, क्योंकि वहां पर सेम वही था कि मेरे भाई मुझे सेल्फ डिफेंस मतलब मैंने सीखा वहाँ भाइयों से, और मेरे भाइयों का भी यही मकसद था कि हमारी बहन को कल को हमारी जरूरत ना हो, क्योंकि हर जगह पर वो मेरे साथ नहीं हो सकते। उनके भी अपने मसरूफियात होते, तो उनका भी यही था कि अगर कल को खुदा न खास्ता हम अपनी बहन के साथ ना हुए, तो हमारी बहन को कोई मसला पेश आता है तो वो खुद उसको हैंडल करने की उसमें सलाहियत हो। तो वहां से मेरी मेरी एक्चुअली मिक्स, वहां पर मेरी कुछ ज्यादा ही टफ ट्रेनिंग रही। ऑन द में मेरे भाई मुझे कभी भी अपनी बहन ट्रीट नहीं करते जब ट्रेनिंग का टाइम होता है। ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग हमारी खत्म होती है, सारा कुछ फिर खत्म हो जाता है ट्रेनिंग का टाइम है, और हम जब रिलैक्स होते हैं, घर जाते हैं, तब मैं अपने घर पे लाडली बनती हूँ। अदरवाइज हमारे जिम में मुझे सेम ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ओके ओके। सो हम ये कहते हैं जब आप ये फाइटिंग एरिनाज में होते हैं, फिजिकली के साथ साथ आपको मेंटली भी टफ होना पड़ता है, इज दैट राइट? मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली सिखाता है कि कैसे फिजिकली हम टफ होते हैं और मेंटली टफ होते हैं। हम खुद बनते नहीं है, जब हम मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट करते हैं वो चीजें हमारे अंदर खुद आ जाती है, और उस अवश्य हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप चले इस एनवायरनमेंट में उठी, आँख खोली आपने, लेकिन यूजुअली स्पोर्ट्स जो होता है वो मेन के साथ एसोसिएट किया जाता है, उसमें बहुत अग्रेशन होता है, ठीक है? और आई एम श्योर ये सवाल आपसे बहुत पूछे गए होंगे, लेकिन ये पूछने पड़ते हैं क्योंकि हर इंसान के जहन में होता है, बार बार पूछेंगे ना तो स्पेशली ये फीमेल्स के भी कंसर्न्स निकलेंगे जहन से। तो अनीता वैसे कौन है जब वो फाइटर है अरीना के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद अनीता कौन है जब मतलब वो अग्रेशन उसका कहाँ चला जाता है या फिर वो रहता है, क्या है अनीता, कौन है, जरा बताएं। अनीता पता नहीं, ऑब्वियसली मैं फाइट के टाइम थोड़ी सी फोकस होती है, एग्रेशन नहीं, मतलब फोकस होते हैं हम लोग। अगर एग्रेशन कुछ ज्यादा हो तो फिर आगे से हम कुछ कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। बाकी उसके बाद मैं बस मस्त मलंग हूँ। खाना बनाना उसमें दिलचस्पी है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो कभी कभी स्वीट्स बनाना, इस तरह की चीजें उस पे, और भाई के साथ इधर उधर घूमना, और अपने टीममेट्स के साथ घूमना, जगह देखना, मतलब ये चीजें मेरी रूटीन में आती है। क्या खाना पसंद है आपको?
मुझे एक्चुअली सारी चीजें खाने पसंद है। जैसे मुझे स्पेशली हुंजा के खाने बहुत पसंद है, जो हमारे लोकल खाने हैं। और दूसरी तरफ मुझे बिरयानी अच्छे लगते हैं, और यस, बिरयानी, पुलाव और रोस्ट, आई लव जो दैट। रोस्ट के रिलेटेड हो, मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है। रोस्ट से रिलेटेड ये क्या है? चलिए। गोश्त, जिस खाने में गोश्त हो, मुझे सारे अच्छे लगते हैं। अच्छा, और उसके अलावा कोई लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, क्या पढ़ती हैं अगर पढ़ती हैं फ्री टाइम में? घूमने का तो आपने बताया, ट्रैवल का शौक है। अब हाँ, बस थोड़ी बहुत पढ़ भी लेती हूँ, कोई नॉवेल्स आए या कोई, हाँ थोड़ी अगर कोई नई मूवी आई हो तो वो देखती हूँ। एक्चुअली हमारी रूटीन थोड़ी सी टफ होती है, हाँ, वो सुबह शाम, बताएं। सुबह दिन को और शाम को हमारी ट्रेनिंग होती है, चाहे हमारी फ्लाइट हो या ना हो। ओनली हमें सिर्फ संडे का टाइम मिलता है, तो संडे के दिन हम लेफ्ट राइट कहीं बाहर गए थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, उसके बाद फिर शाम को खाना वगैरह थोड़े से अच्छे खाना खा के फिर रात को एक दो कोई मूवी देखते हैं, हम सब मिलके। और अगर टाइम मिला तो कोई पढ़ाई, और जैसे। सही। अच्छा अनीता, आपने आपने बताया आपकी रूटीन के बारे में, थोड़ा सा आपने हिंट किया। इस गेम में जो आप जिस फील्ड में हैं, उसमें डिसिप्लिन का कितना रोल है? डिसिप्लिन का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी सुबह फिक्स टाइमिंग होती है। उसके हम क्लासेस मिस नहीं कर सकते हैं। सुबह दिन और शाम को फिक्स हमारी टाइम है, उससे पहले हमें पहुंचना है। अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट लेट होते हैं तो हमारे ऊपर पनिशमेंट। हम्म, अच्छा, सही। और आपका कभी दिल चाहता है कि यार ये क्या मुसीबत है, ये क्या मतलब, लड़ो लड़ो लड़ो, ये खाओ ये नहीं खाओ, यूं उठो या नहीं उठो, कभी दिल चाहता है इस रूटीन से ब्रेक फ्री करने का, या कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी सेटबैक्स होते हैं? नहीं, अगर ऐसा अगर मुझे फील होता तो शायद मैं आज यहाँ पर ना पहुंचती। हम्म। जैसे मैं मतलब हर हर किसी को चाहिए कि अगर वो पढ़ाई में हो, किसी चीज में भी, अगर दिल वो खराब करते हैं, हार मानते हैं, तो शायद वो उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली हर्डल्स तो होती है, मुश्किल तो होता है, हर चीज मुश्किल है, हर किसी चीज में कोई आसानी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि नहीं यार बस ये नहीं, ऑब्वियसली थक जाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा थकते हैं, चोटें हमें बहुत ज्यादा लगती हैं, लेकिन करना तो है। वेरी गुड, करना तो है, हार नहीं माननी है। अच्छा Yes. अनीता, आप ये बताइए कि ये ये वाला एरिया स्पोर्ट्स का बहुत कम खवातीन परस्यू करती हैं, राइट? उनके Yes. लिए आप क्या, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी, या क्या कहना चाहेंगी, गाइडलाइंस देना चाहेंगी? देखिए, जब मिक्स मार्शल आर्ट की बात आती है तो हमारा मतलब अमूमन लोगों में ही वो ख्याल आता है कि अच्छा ये लड़ाई का काम है, अच्छा तो ये लड़ाई सिर्फ खून वगैरह सारा कुछ, उनके दिमाग में यही चीजें आती है। एक्चुअली मिक्स मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है आपको, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। खवातीन, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हजरात हो, दोनों के लिए हमारे मतलब दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही खवातीन को यही है कि हर जगह पर आप पूरी दुनिया में मतलब मिक्स मार्शल आर्ट एज ए सेल्फ डिफेंस सीखा जाता है। हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी कम है। मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप एटलीस्ट अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखें, अपने लिए सीखें, किसी और के लिए नहीं। अपने, जब आप अपना हिफाजत खुद कर सकते हैं, अगर आपको आ जाता है अपनी सेल्फ डिफेंस, आपने कैसे करना है, कोई सिचुएशन आए तो आपको कैसे अपने आप को हैंडल करना है। इट डजंट मीन कि कोई अगर रोड पे कोई मसला हुआ तो आपने यूं खड़े होकर मार पीटना नहीं, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, कॉन्फिडेंस देता है कि उस सिचुएशन से आपने निकलना कैसे, आपने फ्रीज नहीं होना वहां पर। तो ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं। मेन मकसद भी यही होता है। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप एटलीस्ट जिम बने हुए हैं, गूगल करें, वहां पर जाए, ट्रेनिंग ले लें। और आप पहला स्टेप सेल्फ डिफेंस के लिए आप कहती है टाइक्वांडो है, क्योंकि आपने भी टाइक्वांडो सीखा है। नो ताइक्वांडो, क्योंकि वहां पर ताइक्वांडो वहां पर पहले पहले हमारे हिंसा में आया था। जो अच्छा। मेरे भाई वगैरह करते थे, तो वहां पर मैं जाके उनके साथ करती थी ताइक्वांडो। जाके अभी अभी तो अपॉर्चुनिटीज आई हैं, अभी और अच्छा हुआ कि डायरेक्टली वो किसी जिम में जाके मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा अनीता, ये बताइए कि
आपकी मैं पिक्चर्स देखती हूँ, आंखों में एक चमक होती है, एक एक बड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें एक एग्रेशन भी होता है। आपके क्या ख्वाब है, क्या ड्रीम्स हैं जो वो आंखों में दिखते हैं, उन आपकी चमकती हुई आंखों के अंदर? तो व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्या करना है आगे, कहाँ जाना है? ऑब्वियसली हर रोज ट्रेनिंग करना, हर रोज अच्छे अच्छे अपने टेक्निक्स के ऊपर और ज्यादा काम करना, और कोशिश यही है कि अच्छे अच्छे इवेंट्स में और अच्छी अच्छी फाइट्स करना। और आंखों में यही है कि बस यार अब भी लेफ्ट राइट और भी पाकिस्तानी फीमेल्स आ जाए, मेरे साथ खड़े हो जाए और फाइट्स करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। और इन खवातीन को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रही हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये देखिए, ये जो आपने बेड़ा उठाया है ना, तो इसमें सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ये नहीं है कि आपने अपनी फाइट्स जीतनी है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। यू हैव टू मेक अदर पीपल्स कम, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि खवातीन जब एक जगह पहुंच जाती है ना, वो चाहती है बस मैं ही यहाँ पे राज करूँ इस अरीना पे और दूसरी खातून मेरे लेवल की ना आए, मेरे से नीचे नीचे रहे। तो आप क्या कर रही हैं कि अपने अपने से भी अपने अपने साथ खवातीन को लाने के लिए? देखिए, सबसे पहले उनके लिए तो रास्ते खोल दिए हैं मैंने मिक्स मार्शल आर्ट के, कि वो आके एटलीस्ट उनको तो अभी तो आइडिया हो गया है कि मिक्स मार्शल आर्ट क्या है, जिनको नहीं भी पता था अब वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फिलहाल मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि ट्रेनिंग जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। एक रास्ता मैंने आपको दिखाया है, बाकी मेहनत आपके ऊपर है। ऑब्वियसली मैंने अभी खुद स्टार्ट किया है, अभी मेरे और भी आगे जाना है। जब मेरा मकसद जो है वहां पर पहुंचूंगी, ऑब्वियसली मैं अकेली वहां पहुंचना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि और भी खवातीन लेफ्ट राइट मेरे साथ खड़े होके हम सब वर्ल्ड चैंपियन बने और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अनीता, कोई आपने ऐसे माइंडसेट्स के साथ मुकाबला किया, ऐसे लोगों की सोचों के साथ? कभी आपने ऐसे अल्फाज सुने जब आप ट्रेनिंग कर रही होती थी कि ये लड़की अब बॉक्सिंग करेगी, आगे बढ़े, और तब अब लड़कियां भी बॉक्सिंग करेंगी, अब यही वक्त देखना रह गया था, या इस तरह की कोई आपने बातें सुनी? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ऐसी बातें सुनने को मिली। ऑब्वियसली ये चीज मेरे लिए प्लेट में तैयार होके मुझे नहीं मिला। ऑब्वियसली मुझे मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी बहुत मुझे बातें सुनने को मिली कि ये लड़कों का काम है, ये लड़की होके क्या कर रही है, इसको घर के काम सिखाओ। उनको भी इसके मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में इतना नहीं पता था कि ये खवातीन भी कर सकती है, या उनके लिए क्यों जरूरी है। सिर्फ हम लड़ाई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हम मिक्स मार्शल आर्ट को किसी को बोलते हैं कि ये, तो वो उनके जहन में यही आता है कि ये सिर्फ लड़ाई का काम है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। उसी तरह लोगों के दिमाग में भी था कि अच्छा, आप अपनी बेटी को लड़ाई वो वगैरह सिखा रहे हैं, कल को शादी के बाद वो दूसरे घर में भी इस तरह करेंगे। जब उनको मिक्स मार्शल आर्ट के बारे में पता चला, जिनको नहीं पता था, जो ऐसी बातें करते थे, उनको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक्चुअली सेल्फ डिफेंस है, जो खवातीन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग वहां पर सपोर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं दूसरे खवातीन को भी वो सपोर्ट करें। बाकी बाकी अब खवातीन पर भी है। बिल्कुल सही, बाकी भी खवातीन पर भी है। तो आप जो खातून थी जिन्होंने इतना कुछ सुना, तो आपने क्या उस पर क्या जहन पे तारी किया, किस तरह से उस चीजों को बाहर निकाला जहन से? क्या किया कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, फोकस रखें आप? जब मुझे बातें सुनने को मिलती थी तो मेरे वालिद ज्यादा मेरे सपोर्टिव थे। मेरे भाई मुझे यही कहते थे, देखो हम हर किसी को जाके हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मिक्स मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है, और किस किस को हम जाके बोले। तुम्हारा काम है, अगर तुमने ठान लिया है इस चीज को तो तुमने करके दिखाना है। और यार बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है, लेकिन कहती थी आप ठान लिया तो बस करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम हर चीज कर सकते हैं। जबरदस्त है। बट आई थिंक जितनी दफा भी आपने बात की ना आपकी फाइट से ज्यादा, तो आपका ये माइंडसेट सामने आया कि भाई करके दिखाना है, हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। ये आपका एक, मुझे लगता है एक मोटो है, एक अंडरलाइंग है, जो आप अपने आप को भी कहती रहती हैं शायद, क्योंकि वो यस, दिख रहा है आपकी हर बात में। यस। मैं फाइट से पहले भी यही करती हूँ कि मैं जाती हूँ, मिरर के सामने खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ अनीता यू कैन डू इट, और तुम करके दिखाओगे, दैट्स इट। और आपने करके दिखाया, और अभी आपने मजीद करके भी दिखाना है। और अच्छा, अनीता,
स्पोर्ट्स तो खैर दूसरी बात ये है, खवातीन जब एक्सरसाइज के ऊपर भी आती हैं तो उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे जो है ना यूं समझे कि ऐसी बातें हैं कि नहीं आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी, ज्यादा वेट्स उठाएंगी तो ये मसला हो जाएगा, ये इंजरीज होगी आपके, आगे जाके शादियों में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसको, इस मिथ्स को थोड़ा सा जरा इस पे बात करें कि ये कितना ट्रू है। आप तो माशाल्लाह मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर हैं, तो आप काफी आगे बढ़ चुकी हैं इन चीजों से, तो यू कैन टेल अस मच बेटर। और फिर हमें ऐसा लगता है कोई ऐसी इंजरी हो जाएगी, अल्लाह माफ करे, खासतौर पे बैक्स की आगे की, कि फिर हमारे लिए तो फाइट तो दूर की बात, एक्सरसाइज तो दूर के बाद नॉर्मल चलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर जरा बात करिए। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप गूगल करें, स्पेशली जो प्रेगनेंसी में जो खवातीन वेट्स उठाती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा होता है। इसी तरह देखिए जो खवातीन जो पहले ट्रेनिंग करती हैं, जो फर्स्ट डे होता है उनका, वो ये नहीं कहते दूसरे जो ट्रेनर्स होते हैं वो फिटनेस के लिए चाहे जाए, किसी भी चीज के लिए, एक्सरसाइज के लिए जाए, तो वो कभी ट्रेनर ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप जाए 100 किलो उठाएं। तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। फॉर मी, मैं भी शुरू से 1 kg, फिर 2 kg, फिर 3 kg, फिर ऐसे ऐसे फिर मैं ऊपर ऊपर आई, तो वो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक अफवाह है कि आप जाएंगे आपके लिए मसले होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी हेल्थ का फिक्र करें, जितना आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना आप एक्टिव बनेंगे। एब्सोल्युटली, बल्कि अगर आप जाके इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो आपको फीमेल वॉरियर्स मिलती हैं आपको। yes. जो पहली फाइट आपने जीती तो देयर इज अ वीडियो जिसमें आपकी दादी, आई थिंक शी इज अ दादी फिगर, वो सेलिब्रेट कर रही थी एंड देन उन्होंने आपको हग भी किया, तो वो उस बारे में जरा बताइए। रिसीव कर रहे थे, नॉट घर वाले, सॉरी, सारे लोग वहां पर, मुंजा के सारे लोग वहां पर जमा हुए थे। तो शायद मैं उस चीज को आज तक सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इतना इमोशनल, इतनी खुशी शायद मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लाइक मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार थी वहां पर कि इतने लोग मेरे लिए 3-4 घंटे से वहां पर इंतजार कर रहे थे, और मेरी दादी बहुत ज्यादा खुश थी, वहां नाच रही थी, और मुझे मतलब अपने गले से लगाया। तो सारे लोग मेरे लिए एक बराबर है, मतलब पूरी फैमिली मेरे लिए वहां पर एक बन गई, पूरी फैमिली बन गई। बस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद फिर खवातीन बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही, उसी तरह से सपोर्ट मिल रहा है जिस तरह से मुझे मिल रहा था। ये बात बहुत अच्छी लगती है। और अभी भी मेरी दादी है, जब ऑब्वियसली मेरी अम्मी मेरी फाइट वीडियोस नहीं देखती, उनको डर लगता है। मेरी दादी लाइव देखती है फाइट्स को, और बाद में मुझे बोलती है अच्छा तो मैं ऐसे मारा था उसने, तुमने ऐसे क्यों नहीं मारा। मैंने कहा अगली दफा आपको कॉर्नर पे लेके आते हैं, फिर आप मुझे कॉर्नर करना, या अगली दफा आप खुद फाइट कर लेना। दादी एक्सपर्ट हो गई। वाह भाई, क्या हाँ, ये अमेजिंग दादी है। मजा आया सुन के यार, दादी का हारती है, या कभी आपने कोई जिंदगी कभी कोई आपने चीज हारी हो, नहीं मिली हो, तो आप उससे कैसे आगे बढ़ती है फिर? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ग्रेट। अनीता, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो खवातीन आपको सुन रही हैं? यही कि मैं यही कहती हूँ कि जो खवातीन हैं उनको बस यही कहती हूँ कि कभी हार नहीं मानना। चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जब शुरू करते हैं तो शुरू के दिन आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, तो वहां पर आप अपने उम्मीद को हार नहीं, आपने उम्मीद नहीं छोड़ना, अपने ऊपर भरोसा करना है। अपने ऊपर जब आप भरोसा करेंगे और अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और एक माइंडसेट बनाएंगे कि नहीं मैंने यहाँ तक मैंने पहुंचना है, ऐसे लेफ्ट राइट नहीं देखे हैं। आपको बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगे, सामने सीधे देख के अपने गोल पर फोकस करें, और जितना हो सकता है आप मेहनत करते जाएं। आज आपने थोड़ी मेहनत की है, कल डबल कर रहे हैं, फिर अगले दिन उससे ज्यादा डबल करते जाएं, तो आपका गोल आपके सामने होगा। थैंक यू सो मच अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। जब भी मैंने आपके बारे में, आपकी फाइट का सुना, इवन मैं आपसे बात करते हुए मैं इतनी इमोशनल हो गई कि ये जो इतना फख्र है हमारे लिए, और इतनी हम्बल लड़की हैं आप, आपके लिए तो आगे बहुत मैदान है, तो गो एंड गेट इट, जस्ट यू नो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। यस, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की सपोर्ट है हमारे। Thank you very much for watching the video. For more such videos, stay connected with us on our social media pages. Like, share and subscribe to Red International.